दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री बस की शुरुआत करी और उसके बाद फिर बसों में मार्शल भी रखे गए। लेकिन आपको बता दें वो मार्शल महिलाओं की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन आज वही मार्शल अपनी सुरक्षा और भावी भविष्य के लिए दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है जो इतने सारे मार्शल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? तो चलिए चलते हैं और उनसे उनके प्रदर्शन का कारण पूछते हैं। तो मैं आपका नाम? अंजना नाम है जी मेरा। तो आप यहाँ पर प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? सर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं। हम मार्शल के पद पे कंजावला में तैनात थे, सभी मेल फीमेल। और 10 तारीख को हमसे आखिरी ड्यूटी कराई गई थी, 10 अप्रैल को। 10 तारीख अप्रैल को शाम को हमें एक मैसेज मिलता है कि आपकी अगले आदेश तक के लिए ड्यूटी होल्ड कर दी गई है। होल्ड करने के नाम पे हमें मतलब डिपो बंद हो गया और हमें घर बैठा दिया गया। ट्रांसफ़र की हमसे एप्लीकेशन ली गई थी, 4 बार लिखवाई थी। एक बार रानीखेड़े की, एक बार दिचाऊ कला BBM डिपो की, और लास्ट टाइम लिखवाई थी हमसे कैर डिपो की एप्लीकेशन। जबकि हमें आज 45-46 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमें ट्रांसफ़र नहीं दिया है। बड़े बड़े ऑफिसों, मंत्रालय में, सचिवालय में, परिवहन मंत्री जी के ऑफिस, MLA ऑफिस, SDM ऑफिस, सब जगह हम घूम आए हैं। अपनी ये रिसीविंग साथ में लेके घूम रहे हैं रोड पे। सभी लोग बाहर निकले हुए हैं, धूप ताप में, भूखे प्यासे, और अपने रोजगार के लिए निकले हुए हैं। और ये मंत्री हमें अभी आपका नौकरी का पता नहीं है? कोई पता नहीं है, कोई जवाब नहीं मिलता है, झूठा आश्वासन मिलता है, सिर्फ यही सुनने को मिलता है। तो ऐसे लगभग कितने जो संख्या में यहाँ पे मार्शल मौजूद है जिनकी नौकरी गई है? 295 मार्शल है टोटल हमारे। 295 मार्शल है कंजावला डिपो के। इसमें से मतलब देखा जाए तो ये बोला जा रहा है कि डिपो में 8 दिए गए थे, उसमें ये बोला गया आप किसी में भी एप्लीकेशन लगाओ, कहीं का भी लगाओ। एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक बार नहीं, 3 बार, कभी क्लस्टर के नाम पे, कभी DTC के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ। 5 महीने बाद क्या डिपो, ये डिपो, वो डिपो सारे बंद हो जाएंगे। ये लोग वही तो कहते हैं ना कि मार्शलों में भेदभाव क्यों करते हो केजरीवाल। सीधी डिपो में जगह असलियत में खाली नहीं है, आपको नौकरी नहीं देना चाह रहे? हमें ये नौकरी नहीं दे रहे। एक भी DTC हम लोग पता कर चुके हैं। भवाना सेक्टर 1, सेक्टर 5 एंड रानीखेड़ा के डिपो 1, 2, 3 तीनों मतलब 5 डिपो में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। नियर बाय 1000 वैकेंसीज है वहाँ पर। लेकिन हम 200 जिसका ट्रांसफर का हमारे से लेटर भी लिखवाया है, बट फिर भी 295 मार्शल वहाँ पर सेट नहीं किए जा रहे। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो दिल्ली सरकार ने स्कीम शुरू करी वो नौकरी नहीं दे रही। कारण हमें बताया ही नहीं जा रहा। हमारी ड्यूटी तो सिर्फ 10 अप्रैल 2023 से होल्ड की गई है और हमें कोई भी नहीं पता कि बिना वो नेक्स्ट आदेश कब तक आएगा, कब तक हमारा परिवार और सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि आपको लगभग कितने साल हो गए नौकरी करते करते? 4 साल हो चुके हैं सर। और 4 साल बाद अब नौकरी का पता नहीं? जी, बस आपको मैसेज आया था बस उसके बाद? हाँ जी, मैसेज आया था हमें कि आपकी वो ड्यूटी होल्ड पे कर दी गई है। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। और कंजावला डिपो वाले जो सुकेश सर है, राम बाबू, हमसे कोई मिल भी नहीं रहा। बकायदा वहाँ पे ये बोला गया कि अगर मार्शल आए तो गेट बंद कर दिया जाएगा। बड़े अधिकारियों तक जब अपनी बात पहुँचाई, साथ में 2 डिपो बंद हुए थे, उनके मार्शल ट्रांसफर कर दिए गए। हमें क्यों नहीं कर रहे? हमारी क्या गलती है? चलिए बाकियों से और बात करते हैं। सर प्रदर्शन का कारण? प्रदर्शन का कारण ये है कि हम जो है CM हाउस में भी गए थे, वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन है। और हम ऊपर कैलाश गहलोत के जो PA हैं उनसे भी मिले थे। और नजफगढ़ में हम मंत्री जी के पास गए थे, वहाँ पर हमें मिलने नहीं दिया। तो हमें सचिवालय बुलाया था। सचिवालय में भी हमें मतलब इस तरह से बोला, मतलब ये वो करना ही नहीं चाहते हमारा कुछ। और जबकि 1200 पद इसमें भी खाली हैं DTC में। और फंड का इशू है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है और परिवहन विभाग भी इन्हीं के पास है। तो इसमें बाद भी नौकरी का था पता नहीं जी, 2 महीने आने को हुए। और जबकि हमने इनको इन्फॉर्मेशन और सारी रिक्वेस्ट भी कर ली और कई बार इनसे मुलाकात भी कर ली। आश्वासन दे रहे हैं और कहते हैं कि आपका जो है ट्रांसपोर्ट में है, और ट्रांसपोर्ट वाले कहते हैं डिम्स में, और डिम्स वाले कहते हैं आपका SDM में। और SDM जी मैम, आप? हाँ जी, आपकी क्या राय है? सर हमारी ये राय है, बस हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए। अब जल्द से जल्द, हमें 2 महीने पूरे हो गए, हमें रोजगार दिला दीजिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। 2 महीने तक आपने अब क्या किया है? घर में ही रहे? सर घर में नहीं रहे, अधिकारियों के पास गए, ऑफिसों में गए, काफ़ी जगह होकर आ गए, लेकिन हर जगह से आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं। ये रहे लेटर सारे, वो लेटर ये रहे, बाकी सारे लेटर। जब ये 2 महीने तक आप घर में खाली रहे तो क्या कुछ हुआ? जी बड़े भाई देखो, हुआ तो कुछ भी नहीं है। बाकी हम जब भी एप्लीकेशन लगाई हम लोगों ने, मतलब 4 तारीख को या 5 तारीख को पहली एप्लीकेशन लिखवाई थी, 4 अप्रैल को कि पहली एप्लीकेशन लिखवाई थी दिचाऊ के नाम की, दिचाऊ डिपो के नाम की। 4 अप्रैल को लिखवाई गई थी कि आप उसमें ट्रांसफर ले लो, नहीं तो आपको बैक टू ICT कर दिया जाएगा, धमकी के साथ में। पहली वो 3 दिन तक कंटिन्यू चली है। फिर 3 दिन बाद फिर कैर की डाल दी। कैर की डालने के बाद में जब डिपो 10 तारीख को बंद हो गया, शाम को अगले आदेश तक बंद करवा दिया कि भाई कोई मार्शल डिपो में नहीं आएगा, अगले आदेश तक डिपो बंद है। जब 10 दिन हम घर बैठ गए, कोई
इशू नहीं आया, कोई हमारे पास नोटिस कोई मैसेज कुछ नहीं आया। फिर हमने दोबारा से जब एकता जागरूक करनी चाहिए कि हम यहाँ जाएंगे, सचिवालय जाएंगे। अंत में दिल्ली सरकार से क्या कहेंगे जिन्होंने इस मुहिम को पूरा शुरू किया था मार्शल तैनाती का? जी बड़े भाई देखो, उनके हिसाब से तो मैं बस इतना कहूँगा, भाई हमारी ड्यूटी दे दो हमें, जो हमारे को जो हमारी नौकरी हमें दे दो। अगर हम नौकरी में गलत थे तो हमारे पास कुछ इशू होता। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी नौकरी हमारे को वापस दे दीजिए। हमारे घर में बड़े बूढ़े वहाँ पे हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे, हम किराए पे रहते हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। और सर हम तो ये कहना चाहेंगे हमारी नौकरी हमारे को वापस दे दी जाए। हम 4 साल से इसके अंदर काम कर रहे थे, अब हमारे पास कोई व्यवसाय भी नहीं है, तो हमारे को हमारी नौकरी वापस दे दी। बिल्कुल 4 साल तक कोई नौकरी करने के बाद कुछ और करा भी नहीं जाता है। बड़े भाई वो भी अचानक से एकदम से ऐसा हो जाए, कोई वैसे नहीं। वैसे 6 महीने डिपो बढ़ने का इशू था कि हम 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देंगे। 3 बार हमारे से जबरदस्ती लेटर लिखवाया गया है, 3 बार लेटर लिखवाने के बाद भी कहीं पे हुआ नहीं है। और जब भी हम धरने पे जाते हैं तो आश्वासन दे दिया जाता है, ये सारे हमारे पास लेटर सीएम के भी, सचिवालय के भी, कैलाश गहलोत जी के भी, जो ट्रांसफर मंत्री हैं वो, उन सब के, फिर भी यार हमारे को ऐसे रोका जा रहा है। भैया अंत में दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस पूरी मुहिम को शुरू करा था मार्शल की, और अब कहीं ना कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं? इसमें अब किसकी वजह से या किस वजह से हमें इस चीज़ के लिए सामने आया गया है या हम सामने आए हैं? चलिए देखा आपने, अपने मार्शलों की जो है वो पूरी बात सुनी। ऐसे काफ़ी मार्शल हैं। एक तो बेरोज़गारी अपने आप में ही देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद से जो दिल्ली सरकार ने सपने दिखाए थे कि हर बस में एक मार्शल होगा, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपकी इस पर क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहें AA न्यूज़।